सभापति महोदय, आज सरकार की ओर से एक नई केंद्रीय विश्वविद्यालय 21वीं सदी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो लाया गया है, यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में एक नई धारा संयोग करते हुए एक नया उपक्रम बनाया जा रहा है। उसकी एक सार्थक चर्चा लगभग 11 माननीय सदस्यों ने 10 माननीय सदस्यों ने और हमारी रेल विभाग के मंत्री, आईटी और संचार विभाग के मंत्री अश्विनी जी की इंटरवेंशन के साथ साथ एक सार्थक चर्चा अभी समाप्त हुई है। सभापति महोदय, सभी ने इस यूनिवर्सिटी को स्वागत किया है, उसकी आवश्यकता, उसकी समय और उसके अंदर पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में उल्लेख किया है। एक प्रकार सभी ने, सत्ता पक्ष के हो या प्रतिपक्ष के हो, सभी ने इस नया यूनिवर्सिटी को, गति शक्ति यूनिवर्सिटी को समर्थन किया है। मैं सभी माननीय सदस्यों को आभार प्रकट करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। और सभापति महोदय, हमारे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल वर्तमान के बारे में योजना करते हैं, भविष्य के बारे में, जो भविष्य औद्योगिक क्रांति 4.0 की तहत हम जिसमें जा रहे हैं, आने वाले सदियों तक क्या क्या आवश्यकता होगी, उसमें भारत कैसे स्थान लेगा, ये सारे को संभावनाओं को नीति और उसको कार्यक्रम में परिवर्तित करने का विजन रखने वाला हमारी प्रधानमंत्री जी हैं। उनकी सोच की एक प्रतिफलन है गति शक्ति मिशन। उनकी सोच में एक बार ये आया कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अम्ब्रेला के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए विभाग को अलग अलग होगा, रेल के अलग विभाग होगा, रोड सेक्टर अलग विभाग से चलेगी, राज्यों की भूमिका रहेगी, पोर्ट्स की अपना अलग अलग पॉलिसी है, इनलैंड वाटर इमर्ज कर रहा है, एविएशन इंडस्ट्री देश में काफी मात्रा में ग्रोथ हुई है, इंटरनेट सर्विस, आज भारत इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ 5G की न केवल सपना देख रहा है। सभापति महोदय, मैं इस पवित्र ग्रह में देश के सामने उल्लेख करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 के अंत तक यह देश आत्मनिर्भर होगा टेक्नोलॉजी में, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में। 5G की टेस्ट बेड हमारी देश की IIT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, उनकी अगुवाई से आज हम उस सिद्ध तक पहुंच चुके हैं। और सभापति महोदय, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े सामाजिक प्रकल्प, आने वाले दिनों में खेती कहाँ होगा, सिंचाई कहाँ होगा, एक स्कूल कहाँ बनेगी, एक आंगनबाड़ी सेंटर भी कहाँ होगी, उसकी एक मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है। इसीलिए सभापति महोदय, आज हमारी सरकार बाइसाख जैसे संस्था को, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बाइसाख ऐसे संस्थाओं को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को मान्यता भी दिया है। ये सारे पृष्ठभूमि में इसीलिए बता रहा हूं, आज देश का आवश्यकता है ये सारे औद्योगिक इनिशिएटिव को, ढांचागत परिवृद्धि को, इंफ्रास्ट्रक्चर विजन को, अगर हम सभापति महोदय एक नॉलेज रिपोजिटरी उसकी नहीं बनाएंगे, उसमें अनुसंधान नहीं होगा, उसमें विज्ञान की मेलाप नहीं होगा, उसमें वैश्विक टेक्नोलॉजी क्या क्या चल रहा है, उसकी अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस भारत नहीं लाएंगे, सभापति महोदय, हम देश की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे। इसी बैकग्राउंड से, इसी पृष्ठभूमि से गति शक्ति विश्वविद्यालय की कल्पना की गई। 2018 से
रेल विभाग की अगुवाई से बड़ौदा में उनकी जो पुरानी रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था उसी को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता देके उसको एक यूनिवर्सिटी बनाया गया था। बाद में जिस समय की आवश्यकता हुई, जितना उसकी पृष्ठभूमि को बताते हुए इंट्रोडक्शन के समय में और माननीय सभी सांसद सदस्यों ने एक एक फीचर उसको कहा। किसी ने कहा इसकी इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए, अगर ये वैश्विक स्तर की इंस्टीट्यूशन से टाई अप नहीं करेंगे। आज भारत की रेल विभाग की अगर मैं उदाहरण लूं, भारत कम से कम भारत की रेल कंपनियां, भारत सरकार की रेल संबंधित सहयोग दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी में से कम 20 देशों में भारत की रेल विभाग की फुटस्टेप है। इसलिए हमारी कैपेसिटी केवल हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के गरीब देशों के लिए आवश्यक भी होती है। इसीलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड की इंस्टीट्यूशन बनाना यह हमारी मैंडेट में है। ऐसे ही सभापति महोदय, मैं अगर एक स्टैटिस्टिक्स आज पार्लियामेंट के सामने रखूं, भारत की नीति के हिसाब से एज 15 साल की जब आयु किसी व्यक्ति को होता है, वो एक इकोनॉमिक यूनिट बन जाते हो, रोजगार क्षम होता है। 15 से 25 साल की आयु तक एक नौजवान, एक बालक, विद्यार्थी की भूमिका में रहता है। ऐसे आज हमारे देश में 25.5 करोड़ की संख्या है। उसमें सभापति महोदय आज विभिन्न प्रकार के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, शिक्षानुष्ठान में, वो स्कूल हो, 11वीं 12वीं की कक्षा हो या रिसर्च तक पढ़ाई हो, इसमें सिर्फ 11 करोड़ बच्चे आ पाते हैं। 14 करोड़ बच्चे इधर काम पे बिना स्किल इकोसिस्टम पे लग जाते हैं, नहीं तो वो पढ़ाई तक नहीं आ पाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये मैंडेट है। आज उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27% है, उसको 2030 तक बढ़ा के 50% करना पड़ेगा। लेकिन भारत अभी नया सपना देख रहा है। अभी की जो हमारी नौजवान आएंगे वो रोजगार क्षम होना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी उनकी होनी चाहिए। ना केवल एम्प्लॉयबिलिटी हो, ना केवल वो जॉब सीकर बने, वो जॉब क्रिएटर भी बने। ऐसे शिक्षा की कल्पना आज इसी गति शक्ति की अंदर रखा गया है। सभापति महोदय, ना केवल टेक्नोलॉजी, ना केवल साइंस, ना केवल इंजीनियरिंग, ना केवल मैथमेटिक्स, स्टेम, ये तो एक प्रकार से भारत की पहला स्टेम यूनिवर्सिटी बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह भी रेकमेंड किया, ये मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। सभापति महोदय, प्रकल्प लगते हैं, बड़े बड़े रेल रोड होने के कारण विस्थापन भी होती है। विस्थापित लोगों की जिंदगी कैसे होती है, ये ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई जाती है। इस यूनिवर्सिटी में कल्पना की जा रही है, ऐसे सारे विधाओं को भी पढ़ाया जाएगा, तब ये पूर्ण मात्रा में मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा। सभी ने इसका समर्थन किया है। ये एनईपी की अलाइंड है। सभापति महोदय, ये एक जैसे आज देखिए, मैं आपको एक उदाहरण कहूं, दुनिया में कई देशों में हम जाते हैं, भारत में भी पायलट मोड पे ये बुलेट ट्रेन वगैरह की बात तो आज घर घर तक पहुंच गई है। वंदे भारत ट्रेन पटरियों में दौड़ने लगा है। उड़ान आज सामान्य व्यक्ति की इन एस्पिरेशन की प्रतीक बन चुकी है। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा, हमारे मित्र निशिकांत जी यहाँ बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जुलाई महीने में ही हमारी देश की पवित्र धाम देवघर जाके नया हवाई पट्टी बना के आए हैं, हवाई एयरपोर्ट बना के आए हैं। मैं खुद को संशोधित करना, हवाई पट्टी नहीं, पूर्णांग एयरपोर्ट बना है। और राजीव प्रताप रूडी जी उसको विमान लेके गए और कुछ मित्र भी साथ में गए थे, सभी को बधाई। आज ये देश की गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की आकांक्षा की एक आकार ले रही है। देश की दूर दराज इलाका में एविएशन इंडस्ट्री मोदी सरकार में पहुंची है। सभापति महोदय, ये केवल विमान उड़ान की नहीं है, इसमें विज्ञान भी जुड़ा है, इसमें अर्थशास्त्र भी जुड़ा है, इसमें अर्थनीति की विकेंद्रीकरण भी जुड़ा है। ये सारा विषय गति शक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ाई की आवश्यकता है।
ड्राइवरलेस इंजन की बात कही जाती है। आखिर ड्राइवरलेस इंजन ऐसे ही तो नहीं चल जाएगा मित्रों। उसका सभापति महोदय, उसके लिए रिसर्च, उसके लिए लोकलाइजेशन, इसके लिए लोकल स्किल कैपेसिटी, ये सारे की आवश्यकता है। ये ऐसे एक विश्वविद्यालय के बारे में कल्पना किया गया है, इसमें ना केवल उच्च शिक्षा की डिग्री दिया जाएगा, वर्तमान ये सारे सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। 2025 तक एक आकलन आ रही है, दुनिया में जितने काम लोग हाथ से करेंगे उतने ही काम मशीन में होगा। आखिर मशीन की प्रशिक्षण भी तो आवश्यकता होगी। भारत में कई काम बंद हो रहा है, कई नई काम सृजन हो रहा है। ये नई कामों के बारे में जानकारी और उनकी प्रशिक्षण, उनकी स्किल सर्टिफिकेशन इसी यूनिवर्सिटी में होगा। सभापति महोदय, ये ऐसा ही एक फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्सिटी है। सभापति महोदय, जैसे मैंने उनको कहा, यह देश की पहला एक प्रकार से एनईपी के उपरांत पहला रिसर्च यूनिवर्सिटी, पहला एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, पहला स्टेम यूनिवर्सिटी, पहला मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। इसमें स्टेम के साथ साथ ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स, आज भी रेलवे एमबीए 2 कोर्स में पढ़ाया जाता है। इसकी व्यवसायीकरण कैसे होगा उसके बारे में भी चर्चा किया जाता है। और आने वाले दिनों में खर्चा कम हो, योजना सटीक तरीके से सटीक लाभार्थी तक पहुंचे, एक बड़ी मास्टर प्लान की कल्पना की जा रही है। 22 को यह काम दिया गया है। मैं आज संसद की सदन में एक अच्छी सूचना देना चाहता हूं। भारत की सभी राज्यों ने, भले ही यहां अच्छा हो, अभी तो शांति हो गया अध्यक्ष जी, और जो लोग इसमें हमारे जम्मू कश्मीर के जैसे वरिष्ठ सदस्य और हमारे राम मोहन जैसे नौजवान साथी और चंद्रशेखर बाबू जैसे साथी जिसको समर्थन किए, सब जिनको सच में इसमें रुचि था, वो लोग बैठ के इसको सुन रहे हैं। उनका उपस्थिति ही बड़ा अच्छी बात है। आज भले ही सदन में थोड़ा नोक झोंक हो, लेकिन आज दानिश भाई आपने बोला नहीं तो आप चुप बैठो, आप सुनो। अभी आप तो अच्छे विद्यार्थी हो। सभापति महोदय, भले ही यहाँ नोक झोंक हो, लेकिन 22 की गति शक्ति मिशन में मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, भारत की सभी सरकारों ने आज सहयोग किया है। भारत की सभी विभागों ने अपना डाटा उसमें लेयरिंग करते जा रहे हैं। अब देखिए, आने वाले 2-4 साल के बाद भारत में, अभी तो बीच बीच में आती है, भारत में रेल पटरी कितने जल्दी बन रहा है, रोड कितने जल्दी बन रहा है। अभी हमारे सामने इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की उदाहरण ले सभापति महोदय, 2020 में कोरोना के बीच में मदर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की मातृस्थान है भारत, उसकी नया मंदिर हम लोग बना रहे हैं और 2023 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। यह है गति शक्ति। ये सारे की डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, ये सारे में आधुनिक विधा की आवश्यकता होगी। और ये सब 1, 2, 5 साल के लिए नहीं बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आने वाले सदियों तक। इसीलिए इसमें रिसर्च, इसमें विज्ञान, इसमें मानवता, इसमें व्यवसायिक पक्ष, ये सारा विषय की पढ़ाई और रिसर्च की आवश्यकता है। एक नया कार्य संस्कृति भारत में विकसित हो रहा है। जो कहा जाएगा उसको किया जाएगा, उसी में विश्वास जन्मती है। सभी के लिए किया जाएगा, सबको साथ लेके किया जाएगा, इसी में सभी का विश्वास बढ़ रहा है। सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। गति शक्ति उसके एक व्यवहारिक रूप है। मैं इस बिल को आपके सामने प्रस्तुत करने के पहले एक शब्द में और एक बात कहना चाहूंगा। मैं संसद की इस गरिमामय परिवेश का थोड़ा फायदा भी लेना चाहता हूं। कई जगह पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्सपेंशन के बारे में कई सदस्यों ने उल्लेख किया। मैं बड़े विनम्रता के साथ उनके सामने ये विषय कहना चाहता हूं, वो एक अलग विषय है। आज हम एक 21वीं सदी की नई विश्वविद्यालय की कल्पना कर रहे हैं, इसमें मैं आपके समर्थन मांग रहा हूं। लेकिन एक संवैधानिक विषय को भी उठाया गया है। कई माननीय सदस्यों ने ये कहा कि कई केंद्रीय विश्वविद्यालय में विशेष करके समाज की वंचित वर्गों की पद खाली है। SC, ST, OBC
और एक वर्ग भी है। मोदी जी ने और एक समाज की तबके को आरक्षण देने की बात कही, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसलिए आज जो दिया जाएगा चारों वर्गों को दिया जाएगा। ये बात सही है, जो माननीय सदस्यों ने विषय को उठाया है वो सही उठाया कि कुछ कुछ सेक्शन में ये तो SC ST की पद भरपाई हो, ये तो 2014 की उपरांत की विषय नहीं ना, ये तो पहले की विषय है। कारण खोजना पड़ेगा। संविधान सभा में इस पवित्र गृह में चर्चा हुई थी कि आरक्षण हमारे समाज के कुछ भाई बहनों को दिया जाएगा। संविधान सभा ने तय किया था, आखिर एक बार इस सदन डिबेट करनी चाहिए, किस सरकार के समय कितने नियुक्तियां दिया गया है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है। मित्रों ने प्रश्न उठाया, मैं आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहता हूं। पहली बार देश में 2018 में देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून लाया, ये ऑप्शनल नहीं रहेगा। आपकी इच्छा के किसी की समाज के वंचित वर्ग किसी के मोहताज के पात्र नहीं है, यह उनकी संवैधानिक अधिकार है, उनको देना ही पड़ेगा। पहली बार इस सदन में और राज्यसभा में कानून लाया गया 2018, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पद रोस्टर में SC ST OBC और फिर मैं अभी इसे जोड़ रहा हूं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन चारों के लिए जो पद व्यवस्था है उनको भरना पड़ेगा। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, आज मोदी जी की सरकार मिशन मोड पे ये सारे पदों को भर्ती करने का काम कर रहा है। आप हमको क्योंकि ऐसा एक विषय है, मैं समाज की मानसिकता की बात को क्या कहूं, कुछ लोगों को लगता है बुद्धि एक विशेष वर्ग में ही अटक जाता है, ऐसा नहीं है मित्रों। बुद्धि समाज की सामान्य घरों में है, नहीं तो APJ अब्दुल कलाम आज देश के राष्ट्रपति नहीं होते, ना नरेंद्र मोदी देश की प्रधानमंत्री होते, ना द्रौपदी मुर्मू जी जैसे महिला आज देश की राष्ट्रपति होती। यह हमारी प्रतिबद्धता, हमें उसकी विश्वास है। इसलिए तो मोदी जी ने 2018-19 में नई कानून लाया। संसद की इस चिंता वाजिब है, हम उसको 1-1.5 साल के अंदर जिम्मेवारी के साथ कहते हैं। हमारी ओर से सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, इसमें विशेष ड्राइव करके भी भरने के लिए सदन अस्वस्थ रहे, मोदी जी पे भरोसा करे, हम उसको करके रहने वाले हैं। मैं सभापति जी आपकी अनुमति से एक विषयांतर विषय को आज इस गति शक्ति विश्वविद्यालय की चर्चा के अवसर पे कहा, क्योंकि एक संवैधानिक विषय है। कभी कभी कुछ मित्र मैं ओडिशा से आता हूं सभापति जी, हमारे वहां एक कहावत है, हिंदी में भी उसको ऐसे कहावत है, जो गलती किया वही जोर से चिल्ला देता है। उड़िया में कहूं तो थोड़ा वो अनपार्लियामेंट्री है। अभी वो जो सभापति जी ने किताब निकाला, शायद मैं क्यों विवाद में जाऊं सभापति जी, वो शायद अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा, फिर मेरे नाम पे प्रिविलेज है जो कोई बड़े विद्वान लोग लगा देंगे, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन उसको जितना शब्द में जो गलती करे वही आज ज्यादा चिल्लाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके हाथ में शासन रहा, जिन्होंने गरीबी हटाओ को नारा देके दशकों तक इस सदन को राज किया, वो आज मोदी जी को प्रश्न उठाते हैं। इसीलिए वो आज कहां है, वो किसी की बहाना लेके अच्छा हुआ बॉयकॉट करके चले जाए, जनता उनको लंबे समय तक बॉयकॉट करवाएगी। उनको प्रजातंत्र में विश्वास होनी चाहिए। सभापति जी सदन की सहयोग में कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।